अब जो समय की डिमांड है वो यही है, जिसके सर पर भगवान का हाथ होगा, जिसके ऊपर भगवान की कृपा दृष्टि होगी, आने वाले समय में वो बहुत बड़ा रोल प्ले करने वाले हैं। तो हमें अब एक पुकार सुनाई पड़ती है समय की, कि समय की पुकार, हो जाओ तैयार। आने वाला समय जैसे रूहानी कमांडोज का होगा, जैसे ये रूहानी आर्मी बॉर्डर पर संभालती है, यहां रूहानी जो अपने सैनिक हैं, कमांडोज हैं, वो सारी दुनिया की आत्माओं को संभालेंगे। इसीलिए अभी हमें अवेयरनेस होनी चाहिए। हमारी आत्मा को इतना क्लियर कट बुद्धर्थ समय गवाते हैं, व्यर्थ बोलते हैं, व्यर्थ करते हैं, तो आत्मा की बहुत सारी एनर्जी उसमें वेस्ट हो जाती है और व्यर्थ नेगेटिविटी को लेकर आता है, तो हाई एनर्जी की जगह हम लो एनर्जी में आ जाते हैं। और जहां हम लो एनर्जी में होंगी तो लो बैड इफेक्ट्स हमारे पर बहुत जल्दी हो जाएंगे। अगर हम हाई एनर्जी में रहेंगे तो बैड इफेक्ट्स किसी भी प्रकार के हमारे ऊपर नहीं होंगे। इस बात का हम ध्यान रखेंगे कि हमें अपने आप को हाई एनर्जी में रखना है, और एनर्जी पैदा होती है यहां से, तो यहां को मुझे टोटली पॉजिटिव बना करके रखना है। ठीक है ना? ज्ञान सुनना सुनाना बहुत हो गया है ना। मायने ये नहीं है कि मैं 25 इयर्स से ज्ञान में हूं, 25 इयर्स से मैंने मुरली मिस नहीं की, मैं 25 साल से ज्ञान में चल रही हूं, ये मैटर नहीं करता है। ज्ञान मेरे में कब से चल रहा है ये मैटर करता है। मीठे बच्चे मैंने रोज सुना, वो बड़ी अच्छी बात है, पर मैं मीठी कितनी बनी सुन करके? क्या मेरी सोच में से कड़वाहट खत्म हुई? मेरा व्यवहार स्वीट हुआ? मेरी वाणी में मधुरता आई? तो मीठे बच्चा सुनना मेरे लिए फायदेमंद रहा। वरना मैं 25 साल से रोज मीठा बच्चा सुन रही हूं और मधुरता मेरे अंदर 10% भी नहीं बढ़ी, तो उसका कोई मतलब नहीं। फाइनल रिजल्ट में मार्क्स आप समझ जाइए कैसे होंगे, क्योंकि प्रैक्टिकल पर मार्क्स मिलने वाले। तो आज की भट्टी केवल सुनने सुनाने के लिए नहीं है, आप लोगों के साथ हमारी भी है। तो हम लक्ष्य लेकर ये बैठेंगे कि सुनने सुनाने का वक्त तो खत्म हो गया, कोर्स भी कंप्लीट हो गया कि नहीं? अच्छा बताइए, भगवान ने कोई कसर छोड़ी ज्ञान देने में? लगता है कंप्लीट है कोर्स, या लगता है कि यहां कमी रह गई, ये भी बाबा को बताना था, ये तो बताया नहीं? सोचिए, इस धरती से लेके पूरे ब्रह्मांड तक की सारी नॉलेज, खुद परमात्मा क्या है, कैसा है, कहां रहता है, कब आता है, क्या करता है, क्या उसके पास है, क्या वो दे सकता है, कैसे दे सकता है, आत्मा क्या है, क्या स्टेजेस हैं, कितने जन्मों में जाती है, क्या करती है, क्या पाती है, ये सृष्टि क्या है, कितने युग हैं इसमें, कैसे चलती है, कैसे बदलती है ना? पाप पुण्य, धर्म अधर्म, कर्म अकर्म, आप सोच के बताइए, कुछ कसर छोड़ी भगवान ने ज्ञान देने में? और लगता है कसर है, अगर लगता है कहीं कसर है तो वो मेरी स्टडी में कसर है, मैंने पढ़ाई नहीं की है ढंग से। उसने संपूर्ण ज्ञान दे दिया जिससे आत्मा मानव से देवता बन सकती है, वो संपूर्ण ज्ञान उसने दे दिया। और अगर कसर लगती है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी, और आपको करना ही चाहिए, 69 से लेकर 2015, 16, 17 तक की जो वाणियां हैं, अव्यक्त वाणियां,
अपने जीवन का एक नियम बनाइए और 1 महीने में अपने अंदर परिवर्तन पाइए। एक अव्यक्त मुरली हम रात को पढ़ के सो सकते। 2000 आते आते तक लगेगा कि संपूर्ण ज्ञान तो है, ज्ञान की तो कोई कमी नहीं है। अगर कमी है तो उसको अप्लाई करने की है, केवल एक्शन में लाने की है। ज्ञान में कोई कमी नहीं है। हालात बहुत खराब है और यदि अभी भी हमने अपना तीसरा नेत्र बंद कर रखा है तो प्लीज खोल लीजिए। चारों तरफ देखिए क्या हो रहा है। जो बाबा ने हमें बहुत वर्षों पहले कहा था वो सीन हमारे सामने चल रहे हैं। तो कोर्स ये भी रिवाइज जो है कंप्लीट होने वाला है, लगभग हो चुका है। अच्छा, जब रिवाइज भी कंप्लीट हो जाता है फिर क्या होता है जी? यू आर रेडी? प्रैक्टिकल, थ्योरिकल रेडी है एग्जाम के लिए? और देखिए हमारा एग्जामिनर तो कितना अच्छा है। जितने मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ना पेपर में आने वाले, सभी तो आउट कर दिए। अगर हमारा एग्जामिनर पहले से ही क्वेश्चन आउट कर दे और फिर हम फेल हो जाए तो फिर हम कैसे स्टूडेंट हैं जी? क्या कहते हो? कैसे स्टूडेंट है? फेल होना है कि पास होना है? जूनागढ़ वालों को पास होना है ना। बस इतना सा करना है कि सुनने के साथ साथ अप्लाई कीजिए। अभी मीठा बच्चा केवल सुनना नहीं, अप्लाई किए पूरे दिन। मेरी सोच में किसी के लिए भी कड़वाहट तो नहीं, अशुभ भाव तो नहीं, बदले का भाव तो नहीं, ईर्ष्या का भाव तो नहीं, क्रोध का भाव तो नहीं। और यदि है तो समय रहते इमीडिएट स्टॉप। तो अंदर से हाई एनर्जी पैदा होगी फिर, क्योंकि फिर कौन भाव रहेंगे? जब सारे नेगेटिव भाव खत्म हो गए तो भाव कौन से रहेंगे? प्रेम भाव, क्षमा भाव, रहम भाव, दया भाव, है ना? ये भाव पैदा हो जाएंगे। और ये भाव एनर्जी कैसी पैदा करेंगे? कैसी एनर्जी पैदा करेंगे भाव? लो या हाई? तो मेरा ऑरा कैसा रहेगा? लो की हाई? जब हाई एनर्जी में मैं रहूंगी, लो एनर्जी की सिचुएशन, परिस्थितियां यहां होंगी और मैं यहां होंगी, कितना डिस्टेंस है? वो कुछ इफेक्ट डाल पाएंगे मेरे पे जी? डाल पाएंगे? तो अभी अपने स्पिरिचुअल हाइट को बढ़ाना है मुझे। बाकी नीचे रह जाए और मैं कहां हो जाऊं? तो यहां जो भी बातें होंगी, परिस्थितियां होंगी, वो मेरे ओरे को क्या नहीं कर पाएंगी? इफेक्ट नहीं कर पाएंगी। बातें होंगी पर वो नीचे होंगी और मैं कहां? वो नीचे होंगी और मैं कहां? ऊपर। मुझे वो टच ही नहीं कर पाएंगे। तो आने वाले समय के लिए अपने ओरे को, अपने आसपास वाले स्थान को, अपने घर परिवार को हमें कलयुग के और समय के प्रभाव से बचाना है। जो बैड टाइम चल रहा है ना ये, और ये तभी बचेगा जब हम थोड़ा सा ऊपर उठेंगे, हमारी सोच ऊपर उठेगी। बस यहां से मैंने ठीक किया ना, बाकी सब बाहर ठीक हो जाएगा। अगर यहां से मैं लो एनर्जी में रही तो बाहर भी क्या होता रहेगा? सीधी सी बात है, यहां नेगेटिव तो दुनिया में जितना भी नेगेटिव है उसको मैं अट्रैक्ट कर रही हूं। ऑटोमेटिकली वो उसमें एक ऐसा अट्रैक्शन है जो मेरी तरफ खींच के मेरे ओरे में प्रवेश होकर मेरी लाइफ को, परिवार को, कारोबार को, जीवन को, मार्ग को डिस्टर्ब कर रहा है। अगर मैं यहां पॉजिटिव हूं, सकारात्मक ही, अब खाली पॉजिटिव से भी काम नहीं चलेगा। पॉजिटिव प्लस, बोलिए आगे, पावरफुल। पॉजिटिव के साथ अभी प्लस कर दीजिए। पॉजिटिव प्लस पावरफुल हूं
तो मेरे ओरे में इतनी हाई एनर्जी है, वो इतना बड़ा प्रोटोकॉल है मेरे चारों तरफ कि कोई भी बैड एनर्जी, नेगेटिव एनर्जी, कोई भी कलयुगी इफेक्ट, प्रभाव, मायावी प्रभाव, तंत्र मंत्र, इविल सोल का प्रभाव मेरे ओरे को टच भी नहीं कर सकता। जैसे एक अग्नि चारों तरफ प्रज्वलित हो जाती है ना, ऐसे एक ओरे में डिवाइन शक्ति प्रज्वलित हो जाएगी। और जैसे ऑल आउट लगाते तो मच्छर थोड़े बेहोश होके गिर जाते हैं, ऐसे ही मेरे ओरे में वो एनर्जी होगी कि जो भी बैड इफेक्ट्स होंगे, नेगेटिव एनर्जी होगी, वो क्या हो जाएगी? आउट आउट। इतना हाई ओरा होगा। तो सबसे पहले क्या करना है? अपनी सोच बदलनी, अपना मन का शुद्धिकरण करना है मुझे। भट्टी की शुरुआत आज से, अभी से सुनना नहीं, करना है। और क्या करना है कि अगर यहां कुछ भी गंदगी रखी है, किसी के भी लिए रखी है, कैसी भी है, आज मेडिटेशन के टाइम या तो वो लिख कर रख दीजिए या मन ही मन संकल्प कर लीजिए, मेरे मन में केवल पॉजिटिव पावरफुल भाव ही पैदा हो सकते हैं। आज से मेरा मन गंगा जल की तरह पवित्र। दूसरा क्या कर रहा है, क्यों कर रहा है, कैसे कर रहा है, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं। मुझे केवल अपने सेल्फ के लिए करना है, पर्सनल व्यक्तिगत प्रोग्रेस के लिए, सुरक्षा के लिए, शांति के लिए, खुशी के लिए, महान योगी बनने के लिए, भगवान को प्रत्यक्ष करने के लिए मुझे ये काम करना है। अब बताइए कौन कौन तैयार है जी? बाकी जिसने हाथ नहीं उठाया, एक दो ने, आप रखेंगे ये भाव? रखेंगे? सभी को करना है। और उसके लिए सबसे बड़ी बात क्या करनी है? एकदम मन झटके से साफ हो जाएगा। बस एक चीज करनी है, फॉरगिव फॉरगेट। फॉरगिव। अब समय नहीं है उलझने का, मत उलझिए। भले न्यारे हो जाओ, भले साइड हो जाओ, पर उलझो मत। ईंट का जवाब पत्थर से नहीं देने का, ईंट लगने भी नहीं देने का। जवाब तो तब देंगे ना जब ईंट लगेगी। जब ईंट लगेगी नहीं, इतनी समझदारी से खुद को साइड कर लीजिए कि ईंट लगे ही नहीं, जो जवाब पत्थर से देना पड़ेगा। साइड हो जाओ, लेकिन शत्रु भाव के साथ न्यारे नहीं होना। भगवान जी ने दो चीजें बताई है, प्यारा और न्यारा, है ना? हर जगह अप्लाई करो इसको। मान लीजिए कहीं ऐसा माहौल है, माहौल भी मेरी वजह से ही है, हम दूसरों को दोषी नहीं बताते। मान लीजिए मेरी किसी से नहीं बनती, या किसी से मेरा कार्मिक अकाउंट बहुत बड़ा है, टिक 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 लगी रहती है, मेरी मानसिक शांति जाती है, खुशहाली जाती है, मेरे संकल्प चलते हैं, एनर्जी लो हो जाती है, मेडिटेशन नहीं हो पाता है, नींद फिट रही है, विश्वासघात कर दिया किसी ने, नाम खराब कर दिया, धोखा दे दिया, चुगली शिकायतें करते रहते हैं, जीना हराम कर रखा है ना? ऐसी सिचुएशन अगर हमारे सामने बन रही है, सच्चे हृदय से आज से 3 महीने तक हम स्पेशली योग करेंगे, केवल 5 मिनट। और वो स्पेशली प्रयोग होगा, विश्व के गोले को अपने सामने देखिए, है ना? ऐसी आत्माओं को दिल से आभार करना, गोले को देखते हुए। इस धरती में वो आत्माएं जहां भी हैं, उनका दिल से बड़ा बड़ा आभार, आभार, आभार। थैंक यू, शुक्रिया। वो जहां भी हैं, मेरी दिली इच्छा है
कि वो परमात्मा के वर्षे के पात्र बने, प्रभु मिलन हो जाए उनका, वो सुखी हो, खुश हो, निरोग हो, निर्विघ्न हो, उनका चित्त शांत हो, खूब सारी दिल से ढेरों ब्लेसिंग की गिफ्ट दीजिए उनको, जिन्होंने टाइम पर मदद की है हमको, रोज कीजिए। और मैं आपको बताऊं इसका क्या होगा, क्योंकि हम भी 15-16 साल से ये प्रयोग करा रहे हैं, लोगों के अनुभव आते, हम कहीं बिल्कुल सुनसान अकेली जगह पर अनजान स्थान पर पहुंच जाते, 4 मददगार मिल जाते। क्यों मिलते? क्योंकि हमने मदद का आभार किया, मदद को एक्सेप्ट किया, मदद को एप्रिशिएट किया, ग्रेटिट्यूड किया। और ग्रेटिट्यूड में वो ताकत है, जिस भी बात और वस्तु का आप ग्रेटिट्यूड करेंगे, धन्यवाद शुक्रिया करेंगे, वो क्या होगी? अट्रैक्ट होने लगेगी, आपके पास आने लगेगी। कर सकते हैं ये काम? अच्छा। और जिन्होंने दुख दिया, परेशानी दी, कष्ट दिया, नाम खराब किया, कर्म भोग बन गए हमारे लिए, बड़ी बड़ी भोगनाएं बन गए, तकलीफ के सिवा कुछ नहीं, आंसुओं के सिवा कुछ नहीं, पेन के सिवा कुछ नहीं दिया उन्होंने हमें, उनका क्या करें? पॉजिटिव वालों का तो धन्यवाद कर दिया, पर इनका क्या करें हम? अच्छा, आपको ही क्यों पेन दिया? देखिए, आप अपने आसपास अच्छी तरह से देखिए, जिनसे नहीं बनता वो आपके लिए खराब है, बाकी दूसरों के लिए बहुत अच्छा है। इसका मतलब अच्छा ही तो है उसमें, पर वो मेरे लिए खराब है, दूसरों के लिए खराब नहीं है, है ना? देखना, अगर वो एक के लिए खराब है तो 4 के लिए बहुत अच्छा है, अगर 2 के लिए खराब है तो 5 के लिए बहुत अच्छा है वो। ठीक है ना ये बात? आप बिल्कुल ध्यान से देखना ऐसे लोगों को, मेरे ही लिए क्यों? समझ जाइए क्यों, बस इस क्यों का आंसर ढूंढ लीजिए। क्यों? बाय। क्या आंसर आएगा अंदर से? बोलिए, बात करिए जी। कुछ ना कुछ मेरा उसका क्या है? कर्मों का खाता है। जिस दिन ये बात सुनने में बड़ी अच्छी लगती है, एक्सेप्ट कर ली मैंने, स्वीकार कर लो ये बात, उस दिन उसकी बात का हमें बुरा लगेगा ही नहीं, क्योंकि मन ने ये एक्सेप्ट कर लिया कि ये आत्मा मेरे से लेने आई है। मुस्कुराते हुए दे दो, और सबसे पहले क्या दे दो? क्षमा। उलझो नहीं, मैंने कहा ना, टांग नहीं खींचो, बदला मत लो, निंदा चुगली बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। क्या हम 3 महीने सब मिलकर एक रिसर्च कर सकते? कौन कौन इस रिसर्च में सहयोग देगा बताइए? लेकिन रिसर्च में थोड़ा सा कठिन काम है, ये है क्या हम 3 मंथ, क्षमा देने से पहले 3 महीना आप अपनी दवाइयां देख लीजिए, प्रैक्टिकल है कि आपकी दवाइयां कितनी चल रही है, आपको पेन कहां कहां है वो नोट कर लीजिए, दवाइयां चालू रखिए, परंतु 3 महीना एक प्रयोग कर लीजिए, क्या 3 महीना हम किसी की निंदा चुगली किए बिना रह सकते हैं? क्योंकि अब प्रैक्टिकल करना है, एक्शन में आना है, ये भट्टी प्रैक्टिकल करके ही जाएगी। अब बताइए हाँ या ना? देख लो, परहेज मतलब कड़ा परहेज, कुछ भी हो जाए, कोई सुनाए तो भी सुनना भी नहीं है, बोलना तो थोड़ा, सुनना भी। कोई कहे जी बहन जी ऐसी है, बहन जी ने ये किया, बहन जी ने, आपको एक ही उत्तर देना है और वो उत्तर लिख लो, पर चिंतन मेरा सब्जेक्ट नहीं। आई एम सॉरी, कुछ अच्छी बातें कीजिए। 3 महीना मेरा पक्का परहेज है, 3 महीने कर लीजिए, ऐसी आदत पड़ेगी, ऐसा सुख मिलेगा, ऐसा लाभ मिलेगा, ऐसे फायदे होंगे, भूल के भी नहीं करोगे। फिर क्या बोलना है? पर चिंतन मेरा। अब मैंने संस्कृत पढ़ा, कोई मुझे साइंस का बुक दे
तो मैं क्या बोलूंगी उसको? भाई ये मेरा सब्जेक्ट नहीं है, नॉट इंटरेस्ट। मैं किस में इंटरेस्ट लूंगी? जो मेरा सब्जेक्ट है। और भगवान ने स्पष्ट शब्दों में कहा, ध्यान दीजिए भगवान के शब्दों पर, ध्यान दीजिए, अप्लाई कीजिए और देखिए चमत्कार क्या होता है। भगवान ने स्पष्ट शब्दों में कहा, पर चिंतन किसकी जड़ है? चाहता है कोई पतन? हाँ या ना? कौन चाहता है अपना पतन? बताइए। कोई पतन चाहता है अपना, कि मेरा पतन हो, मेरे परिवार का पतन हो, कारोबार का पतन हो? चाहता है? स्टॉप। कुछ चीजों को फाइनली क्या करेंगे? डिनाई अपनी लाइफ से। तो परचिंतन मेरा क्या नहीं है? बोल दीजिए एक बार सभी, परचिंतन मेरा क्या नहीं है? सब्जेक्ट नहीं है। शुरू करें? देख लीजिए क्या बज रहा घड़ी में। स्टार्ट। कोई भी सुनाए, कुछ भी करे, सुनेंगे? सुनेंगे? आपको एक कहानी सुनाती हूं। एक बार क्या हुआ, बरसात का मौसम था, कुछ संत पैदल यात्रा कर रहे थे, तेज बारिश हुई, मौसम बिगड़ा। संतों ने सोचा बहुत माहौल खराब है, चारों तरफ बाढ़ आ रही है और आज तूफानी बारिश है, तो क्यों ना हम नगर के सेठ के घर शरण ले जाके, थोड़ा मौसम ठीक होगा फिर आगे चलेंगे। बड़े डिवाइन सेठ संत थे वो लोग। एक सेठ के घर गए। सेठ बहुत ही आध्यात्मिक धार्मिक प्रवृत्ति के थे। उन्होंने बड़ा आओ भगत की, सम्मान किया, सत्कार किया और अपने रसोइयों को हुक्म दिया कि सुबह संतों के लिए बहुत अच्छा ब्रह्मा भोजन का आयोजन किया जाए और उसमें खीर स्पेशली बनाई जाए, मेवे वेवे डाल के बढ़िया सी खीर संतों के लिए बनाई जाए। तो रसोइया के पास एक हेल्पर था जो थोड़ा बीमार था, तो उसने कहा कि तुम गांव में जाना और जितना हो सके गैयों का दूध लेके आना, संतों के लिए बहुत अच्छी गाय के दूध की खीर बनाएंगे। अब वो जो था सुबह सुबह चला गया, पर उसकी तबीयत ठीक नहीं थी। गांव से दूध एक बकेट बड़ा लेके गया, कपड़ा बांध के उस पे लेके आ रहा था। पाँव ने जवाब दे दिए, थकान बहुत हो गई। उसको लगा थोड़ा सुस्ता लेता हूं 5 मिनट, उसके बाद मैं आगे चलूंगा खीर दूध लेकर। वो एक पेड़ के नीचे बैठ गया, उसकी आंख लग गई, बकेट भरी हुई है दूध की, कपड़ा हवा में उड़ के दूर चला गया। ऊपर से चील जा रही थी, क्या बोलते आप गुजराती में उसको? चील। हाँ, वो जा रही थी, उड़ रही थी। उसके मुंह में था जहरीला सर्प, उसका भोजन जिंदा पकड़ के लाई थी कहीं से। अब जैसे वो उड़ रही थी तो उसके दांतों का प्रेशर सांप के शरीर पर लगा और सर्प का मुख खुला, उसमें बहुत ही जहरीला, जिसको कहेंगे विष था। और जैसे ही मुख खुला तो खूब सारा विष दूध सीधा दूध की बाल्टी में गिरा के। 2-3 मिनट के बाद रसोइया की हेल्पर की आंख खुली, उसने कहा अब लेके चलता हूं। देखा रे कपड़ा उड़ गया इसका। थोड़ी दूर पे कपड़ा पड़ा था, फिर से बांधा और जाके रसोइया को पकड़ा दिया, बना दियो खीर। बन गई, मेवे वेवे डाल के बड़े भाव से भोग लगा, संतों की बड़े भाव से सेवा हुई। भाव में कोई कमी नहीं, किसी के मन में भी भाव की कोई कमी नहीं थी। खीर अंदर दम बाहर, क्योंकि बहुत ही विषैला सर्प था वो। सारे संत मर गए खीर खा के। सेठ जी भी सर पीटे, रसोइया भी, भाई ये हो क्या गया? हमने तो इतने भाव से अतिथियों का सम्मान किया था, ये हो कैसे गया? ऊपर धर्मराज जी भी ये सीन देख रहे थे। धर्मराज जी भी बेचैन हो गए कि ये धरती की धरोहर, कलयुग में पाप का बैलेंस करने के लिए इस धरती पर थे, मर गए। ये पाप तो हो गया, पर अनजाना पाप हो गया। अनजाना पाप, भागी कोई नहीं है, पर एक नियम है सृष्टि का कि पाप को बैलेंस करना ही पड़ता है, नहीं तो धरती अस्त व्यस्त हो जाए। अब पात्र कोई मिल नहीं रहे, पाप है।
उसको बैलेंस करना है। अब उसने खूब अच्छे से सेठ की भावनाओं को देखा, मनसा बहुत अच्छी, बहुत प्योर, रिंचक मात्र भी उसकी मन में कोई अशुभ भाव था ही नहीं, रसोईया के मन में कुछ नहीं था, जिन्होंने दूध दिया बड़े अच्छे भाव से प्योर दूध दिया, जो हेल्पर था वो कमजोर था, वीक था, उसका शरीर थक गया, प्रकृति है, उसके भाव भी खराब नहीं थे, बीमार होते हुए भी वो भाव से दूध लेने गया। हवा का चलना नेचुरल था, कपड़े का उड़ना नेचुरल था, चील का भोजन सर्प था, सर्प के मुंह में नेचुरल विष था, जैसे ही चील की दांतों का प्रेशर पड़ा, पेन हुआ तो मुख खुलना नेचुरल था, विष गिरना नेचुरल था। पापी कौन? 2-3 दिन हो गए, पापी नहीं मिल रहा कोई। अब बैलेंस करना है पाप को, पात्र चाहिए जरूर। अब 2-3 दिन खूब धरती पे नजर घुमाई, अब मिल गया एक ग्रुप मिल गया जो रोज बैठ के पार्क में तेरी मेरी करता है, निंदा चुगली करता है, परचिंतन करता है, पता नहीं कितनों के दिल तोड़ दिए, कितनों के घर तोड़ दिए, कितनों के संबंध तोड़ दिए, कितनों को नजरों से गिरा दिया। रोज उनकी 1 घंटा गोशिप चलती है, और वो भी तेरी बहू ऐसी, मेरी जिठानी ऐसी, तेरा भाई ऐसा, मेरा भाई वैसा, तेरा पड़ोसी ऐसा। अब वो खुश हो गए, धर्मराज ताली बजाई, बोला मिल गए पात्र मिल गए। ये जो रोज आकर परचिंतन करते हैं, एक दूसरे को एक दूसरों की नजरों से गिराते हैं, मनों में विष घोलते हैं, घर तोड़ते हैं, थोड़ा सा सबके माथे मर दो। अब सोच लीजिए, निंदा चुगली परचिंतन करने से पहले सोच लेना, जो अनचाहे पाप है किसके सर पे आ रहे हैं? वो किसके सर पे आ रहे हैं जी? चुप है, बताइए किसके सर पे आएंगे? इसलिए भगवान जी ने क्या बोला? परचिंतन किसकी जड़ है? संपूर्ण सत्य महावाक्य है। ब्रह्मांड में किसी की ताकत नहीं जो शिव बाबा के महावाक्यों को काटने की ताकत रखता हो। संपूर्ण सत्य शिव ने जो कह दिया, ना उसके पहले कुछ ना उसके बाद कुछ, वो संपूर्ण सत्य है, मैं मानूं या ना मानूं। फिर हम आजकल सुनते ना, अरे कलयुग है ना, पापियों का युग है, पापी बड़े सुखी हैं, सच्चे लोग दुखी हैं। आपको लगता भी होगा, सत्यता सर छुपाए बैठी है, सत्यता की सुनवाई नहीं है और झूठ का बोलबाला है। सच्चे लोग दुखी हैं और झूठे बड़े सुखी हैं, मौज कर रहे हैं। और हम सुनते भी, देखो पापी, देखो कितना बड़ा पापी, कितना सुखी है, ये क्या है ये कलयुग? अरे भाई, आपके पास ही तो आंसर है, ये पापियों का ही युग है। और जितना और पाप बढ़ेगा, अति होगी, उतनी ही क्षति होगी। क्षति किसकी होगी? अति के बाद क्षति कलयुग की, कलयुग की क्षति होगी। तो ये तो हमारी नई दुनिया लाने के निमित्त बन रहे हैं ना। अच्छा, फिर पापी बड़े सुखी हैं, हम बोलते रहते हैं पापी बड़े सुखी है, पापी बड़े सुखी। अच्छा, पापियों की बात कितने लोग करते हैं? क्या करते हम? कौवा बनकर कंकड़ खाते, हंस बनकर मोती नहीं चुगते, मोती उनके लिए छोड़ देते हैं। जितने भी उनकी टोकरी में कंकड़ है ना, उनकी ही बातें करते हैं। ये ऐसा, इसने ऐसा किया, इसने वैसा, पता है ये तो इतना बड़ा पापी, पता है इसने तो ऐसे, पता है उसने तो। अब उसकी टोकरी में जो पाप का प्रभाव है, उसके पाप का हम वर्णन कर रहे हैं, चिंतन कर रहे हैं, एक दूसरे को सुना रहे हैं, तो उसकी टोकरी से जो पाप का प्रभाव है, वहां से उठ के कहां रहा है? वहां से निकल रहा है, और यहां क्या हो रहा है? और वो सुखी होते जा रहे हैं, और हम क्या होते जा रहे हैं? बिना पाप किए परेशान, दुखी। पता चला परचिंतन कैसे पतन की जड़ है? मालूम पड़ा? क्या मेरे जीवन का ये टर्निंग पॉइंट आज से, अब से शुरू हो सकता है? परचिंतन मेरा सब्जेक्ट नहीं, नहीं सुनना, नहीं सुनाना, ठीक है? तो मेरे अंदर क्या होगी? हाई एनर्जी,
जो मेरे ओरे को प्रोटेक्ट करेगी। मुझे कलयुग के प्रभाव से चाहे मिसाइल मेरी पड़ोस में पड़ी हो आके, पर मैं प्रोटेक्ट रहूंगी, क्योंकि मेरा क्या है, हाई एनर्जी। कुछ भी नहीं कर सकता। कितने भी बड़े भूकंप आ जाए, मेरे पास से गुजर जाएगा, पर मेरी क्या रहेगी, हाई एनर्जी। तो इसीलिए कहा समय की पुकार, हो जाओ तैयार। इसलिए सुनना नहीं, केवल क्या करना है, एक्शन में आना है। तो जिनसे भी बनती नहीं है, कर्म बंधन है, बहुत ज्यादा हिसाब किताब है। आज बुद्धिमता के साथ समझदारी से समय रहते उन आत्माओं को चाहे तो लेटर लिख दीजिए, बाबा के रूम में रख दीजिए। आपको यह संपूर्ण विश्वास हो कि हम जब दिल से बाबा के लिए खत लिखते हैं तो वो बाबा तक जरूर पहुंचता है, वो हमारी अर्जी उस तक जरूर पहुंचती है। ठीक है ना? या फिर सुना दीजिए, बाबा को सामने देखते हुए अपने दिल का हाल सब सुना दो। बाबा, ये आत्मा ऐसी है, मैं इसका दोष नहीं मानती, कुछ मेरा ही कर्म बंधन है इसके साथ। बाबा, मैं आपको इसे अर्पण करती हूं। अर्पण कर दो भगवान को। अब आप जो कहोगे मैं वो करूंगी, और फिर आप जो चाहोगे वो भगवान करेगा। अभी उल्टा हो रहा है, भगवान जो चाहता है वो मैं नहीं कर रही हूं, अपनी मन की कर रही हूं। अभी क्या करना है, भगवान चाहता है कि मुझे अर्पण कर दो, मुझे सौंप दो, फिर तुम जो चाहोगे वो होगा। यहां भी देखिए, कितना भी बड़ा क्रिमिनल क्यों ना हो, कितना भी बड़ा क्यों ना हो, अगर रूल्स हम अपने हाथ में लेते हैं तो हम भी क्या बन जाते हैं, दोषी। और हमें सुनने को क्या मिलता है, रूल रेगुलेशन है ना इस देश के, कानून है ना इस देश में, आपने रूल्स अपने हाथ में क्यों लिया? ठीक बात है कि नहीं? तो वो तो सबसे बड़ी सरकार बैठी है ना ऊपर, विधाता है, विधान बनाता है। वो क्या कहता है, जब मैं हूं तुम निधन के तो नहीं हो ना, अनाथ थोड़े ही हो तुम, माई बाप बैठा है तुम्हारा ऊपर। जिनके कोई नहीं होते ना घर में, वो लड़ते एक दूसरे से। जिनके घर में सुनने वाले होते हैं ना, वो पेशेंस रखते हैं और अपने बड़ों को बताते हैं। ऐसा होता है कि नहीं? घर में भी अगर दो भाई बहन आपस में झगड़ा कर ले, मार कुटाई कर दे, तो घर के बड़े आके क्या बोलते कि हम मर गए थे क्या? इंतजार नहीं कर सकते थे, हमको बताना था ना, तुमने क्यों हाथ उठाया? जबकि गलती उसकी थी, लेकिन हाथ उठाना गुनहगार हो गया। गलती दब गई, हाथ उठाने वाला, एक्शन लेने वाला हाईलाइट हो गया। ठीक बात है? इसीलिए कोई कैसा भी है, हमने उससे ईर्ष्या करके देख ली, उसकी चुगली करके देख ली, उसकी टांग खींच के देख ली, उससे उलझ के देख लिया, उसके लिए बुरा बुरा सोच के देख लिया, है ना, जल के देख लिया, कुछ मिला? दिल पे हाथ रखिए, मेरा ही नुकसान हो गया, मेरे मन की पीस चली गई, शांति चली गई, समय बर्बाद हो गया, मनमुटाव हो गया, मेरे रास्ते में विघ्न आ गए, मेरी तबीयत खराब हो गई। अब वो करके देख लो जो ऊपर वाला कह रहा है। अपने मन की मैंने करके देख ली। अब कुछ समय जस्ट एक्सपेरिमेंट के लिए कि उसके महावाक्यों में दम कितना है, ताकत कितनी है। एक्सपेरिमेंट करके तो देखिए कि ऊपर वाला क्या कह रहा, वो करके देख लो। वो क्या कह रहा है, मुझे सौंप दो। वेट एंड वॉच, हृदय से सौंप दो। नहीं बनती थोड़ा साइड हो जाओ, न्यारे हो जाओ, पर शत्रु भाव के साथ नहीं। 10% आत्माएं इस दुनिया में ऐसी है कि आप अपने तन मन धन कर्म व्यवहार से कितना भी अच्छा करो, वो संतुष्ट नहीं होंगे।
कड़े संस्कार, कड़े स्वभाव। तो बाबा ने कहा ऐसी आत्माओं से भले आप साइड हो जाइए, न्यारे हो जाइए, पर शत्रु भाव के साथ नहीं। न्यारे होने के पहले मित्र भाव, मेरे दिल में मन में उसके लिए दुआएं हो, शुभ भावनाएं हो, शत्रु भाव ना हो, अशुभ भाव ना हो, इसका नुकसान हो जाए, बेड़ा गर्क हो जाए, इसका ये हो जाए, इसकी बनती बिगड़ जाए, ऐसा नहीं। तो बाबा ने कहा जो भी तकलीफें हैं, परिस्थिति हैं, प्रॉब्लम्स हैं, व्यक्ति हैं, जो मेरे मार्ग में बाधाएं हैं, विघ्न हैं, सच्चे हृदय से बाबा को सौंप दो, सौंप दो। ठीक है ना? उनके लिए कोई निंदा चुगली नहीं, भगवान भला करे इनको, भगवान सद्बुद्धि दे, सदमार्ग पर चले, मेरी इनके लिए बहुत अच्छी भावनाएं हैं। कोई कितना भी सुनाए, नहीं 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 नहीं, वो भी बाबा के बच्चे हैं, वो भी सोल्स हैं, एक गुण तो उनमें भी है, भगवान की कृपा दृष्टि इन पे भी बनी रहे। ये आंसर मेरा होना चाहिए। इतनी अंदर से बदलाव होना चाहिए मेरे अंदर। तो पहला काम करना है, भगवान को सौंप दो, और दूसरा फिर माफ कर दो, क्योंकि दोषी खाली वो नहीं है, वो मेरी शांति ले रहा है, मेरी खुशी ले रहा है, मेरा नेम फेम ले रहा है, मेरी प्रोग्रेस ले रहा है, मेरी मार्ग में विघ्न बन रहा है, मेरी सफलता ले रहा है। लेने आया है कुछ, और लेने वो बिना बात नहीं आया है, कुछ तो कारण है। और कारण ये है कि किसी न किसी जन्म में मैंने भी उससे उसका कुछ अच्छा लिया है। और अब वैसे भी मार्च महीना चल रहा है, और हमारे संगम युग का भी लास्ट क्लोजिंग पीरियड चल रहा है। यहां कोई लेने आएगा और कोई देने आएगा, समझदारी से दे दो। बस एक बात ध्यान रखना कि जो भी मुझे पेन दे रहा है, बात, वस्तु, व्यक्ति, कोई भी पेन मुझे दे रहा है, उसे पेन नहीं समझिए आप, उसे क्या समझिए, यहां से क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, यहां से स्पिरिचुअल क्लींजिंग आत्मा की लास्ट टाइम में हो रही है, और होनी जरूर है। समय की डिमांड है कि अब सबकी होगी। अब या तो ऐसे दे दीजिए, या फिर धोबी पछाड़ मार मार के धो के साफ करके लेके जाएगा, मैली वहां जा ही नहीं सकते। और कंडीशन ये कि अब जाने का वक्त है। थोड़ा सा भी मेल रह गया तो परमधाम का जो क्लाइमेट है वो इतना पावरफुल, प्योर है, इतना हाई लेवल का है कि इतनी सी भी निगेटिविटी, मेल, डस्ट आउट रिसीव नहीं कर पाएगा। अब सोचिए, नीचे से चले गए, ऊपर ठिकाना नहीं मिल रहा, तो है काम। और वो होगी धर्मराज की धुलाई, जो एक एक दिन, एक एक वर्ष के समान लगेगा। इसीलिए जो ले रहा है ना, वो लेने नहीं आया, भले थोड़े तेज से बरस घिस रहा है, परंतु क्या कर रहा है, ये जंक जो चढ़ी है ना आत्मा पर, उसकी क्या कर रहा है, शुक्रिया उसका। उसका भी क्या बोलिए, मेरी आत्मा की क्या हो रही है, क्लिंचिंग हो रही है टाइम से पहले, शुक्रिया, थैंक यू, एक्सेप्ट कर लीजिए। बिना बात यहां कुछ नहीं हो रहा है। आपके शरीर में कई तकलीफ है ना, देखिए हर दर्द को यदि आप ध्यान से सुनोगे तो वो भी आपसे कुछ कहना चाहता है। वो भी ये कहना चाहता है कि मैं बिना बात नहीं आया हूं तुम्हें तकलीफ देने, कुछ तो बात है जो मुझे आना पड़ा। बस उस बात को मुझे समझना, उस बात को मुझे अंडरस्टैंड करना है, एक्सेप्ट करना है। और जिस दिन मैं एक्सेप्ट कर लूंगी सच्चाई, आप देखना दवाई भी आधी, पेन भी आधा,
विदाई लेना शुरू कर देगा। एक्सेप्ट क्या करना, हाँ मेरी ही वजह है, कोई तो किसी ना किसी जन्म में मेरे से ऐसा कुछ तो गलत हुआ है जो तुम्हें मेरे पास आना पड़ा है। मैं तुम्हें दोषी नहीं ठहराती, मैं खुद को दोषी ठहराती हूं, मैं एक्सेप्ट करती हूं और मैं संकल्प करती हूं, मैं कोशिश करती हूं, मैं प्रयास करूंगी आज से कि मेरे मन, वचन, व्यवहार और कर्म, 4 चीजों से, मेरे मन से, वचन से, कर्म से, व्यवहार से किसी को कोई भी तकलीफ ना हो, ये एक्शन में लाना है, केवल सुनना नहीं है। अब एक्शन में लाने की चीजें हैं। क्या हम आज से, अब से ये संकल्प ले सकते हैं? मैं वादा नहीं कह रही कि मैं वादा करती हूं, वादे टूट जाते हैं और कोशिश सफल हो जाती है, प्रयास सफल हो जाते हैं। इसलिए मुझे क्या अपने आप से कहना है, मैं ये कोशिश करूंगी कि आज से, अब से किसी को भी किसी भी तरह से मेरे से क्या ना पहुंचे, बोलिए, कोई भी कष्ट या तकलीफ। जब मेरी मन से इस टाइप की हो जाएगी तो आप देखेंगे ये पूरी प्रकृति, पूरा यूनिवर्स, पूरी कायनात मेरे फेवर में आ गई। अब अच्छा, जो भी तुम्हारे से भूल चूक हुई तुमने एक्सेप्ट कर ली, तुम्हें समझ में आ गया, अब तुम सुधार के मार्ग पर हो, हम तुम्हारे साथ हैं। केवल भगवान ही क्षमा नहीं देगा, केवल आत्माएं ही क्षमा नहीं देंगी, बल्कि कौन? जिस दिन सुधार का पहला कदम मेरा उठ जाएगा, उस दिन पूरी प्रकृति, भगवान, यूनिवर्स, जितनी भी पॉजिटिव एनर्जी है, सब को मैं अट्रैक्ट कर लूंगी, अपना दोस्त बना लूंगी, उनके ब्लेसिंग की पात्र बन जाऊंगी। और यदि अड़ी रहूंगी, गलती करती रहूंगी, अड़ी रहूंगी, गलती, आई एम राइट, आई एम राइट, आई एम राइट, तो कहीं ना कहीं ईगो काम कर रहा है। मैं होशियार, बाकी सब बुद्धू, है ना। और कभी कभी ऐसा होता है कलयुग के अंत में, मैं आपको सच्ची बात बताऊं कि हम बिल्कुल ठीक होते हैं, और सच में हम बिल्कुल ठीक होते हैं, हमारी कोई मिस्टेक नहीं होती, हम बिल्कुल सही होते हैं। लेकिन इस कलयुग का प्रभाव ऐसा है कि राइट बंदे को भी ठोक देते हैं लोग, और यही हो रहा है। और फिर कहते हैं जी मेरी तो कोई गलती ही नहीं थी, मैं तो बिल्कुल ठीक था। होता है कि नहीं होता ऐसा? परंतु यदि राइट होते हुए भी मैंने चोट खा ली तो भी मैं गलत हूं, क्योंकि अब मुझे समझदारी और बुद्धिमत्ता से काम लेना है। एक बार मैं, हमारे और हमारे भाई का झगड़ा हो रहा था, छोटे छोटे थे हम, हमारे फादर ने बुलाया तो हम दोनों अपनी अपनी सफाई दे रहे थे। वो कह रहा था मैं ठीक हूं, मैं कह रही थी मैं ठीक हूं, और हमें अपने अपने को सिद्ध करने में 10 मिनट निकल गए। तो हमारे फादर ने ना स्ट्रिक्टली बोला तुम दोनों गलत हो, कोई से भी ठीक नहीं हो। और बहुत सुंदर एक एग्जाम्पल दिया, आप सबकी भी समझ में आ जाएगा। आप सड़क पर जा रहे हो राइट वे पर, जहां आपको चलना चाहिए, रॉन्ग वे पर नहीं हो, राइट वे पर हो, लेकिन रॉन्ग वे पर ट्रक आ गया आपके सामने और आपने चिल्लाना शुरू कर दिया मैं राइट हूं, मैं राइट हूं, ट्रक गलत आ रहा है, गलत आ रहा है, ये गलत है, ये गलत है, मैं राइट हूं, मैं राइट। थोड़ी देर में क्या होगा? थोड़ी देर में क्या हो जाएगा? मैं 100% राइट हूं, 100% ट्रक रॉन्ग है, और मैं सिद्ध कर रही हूं, चिल्ला रही हूं, अपने को सही साबित कर रही हूं। थोड़ी देर में क्या होगा? तो मैं राइट हूं। ये कलयुग का अंत है भाई। राइट लोगों को भी मारते, तो मैं राइट हूं कर भी राइट नहीं हूं। मैं राइट कब हूं? कि ना तो मैं सिद्ध करूं ना मैं साबित करूं, मुझे पता है रॉन्ग वे से ट्रक आ रहा है, मैं साइड अपनी चल रही हूं, बस थोड़ा सा और क्या हो जाओ, और थोड़ा सा साइड हो जाओ, टकराऊ नहीं, अपने को बचा लूं, तो फिर मैं क्या हूं? फिर मैं क्या हूं? राइट। मैं राइट हूं, लेकिन अगर टकराने के मौके अवसर मिल रहे हैं तो अपने आप को और क्या करो? साइड कर लो। टकराव नहीं, मनमुटाव नहीं, चोट नहीं, ना मन पर ना तन पर। हील होने में लंबा समय जा रहा है, इसलिए चोट लगने ही मत दो और साइड हो जाओ।
तुम निकल जाओ, कोई बात नहीं, जाओ, हमें तुम्हारे लिए रास्ता छोड़ दिया, जाओ। ये है जीवन जीने का इस समय का तरीका। ठीक बात है ना? तो मैं कह रही थी कि आज अपनी दवाइयां देख लेना, विघ्न परिस्थिति माहौल देख लेना क्या है, और 3 मास यदि हमने क्षमा में विश्वास रखा और हमने किसी की निंदा चुगली नहीं की, तो 17 साल में ऐसे सुंदर एक्सपीरियंस हमारे पास है कि दवाई आदि होके छूट गई लोगों की। और ऐसे ऐसे पेशेंट हमारे सामने आए कि जिनको ये सर्जरी कंपलसरी बोली, पर उन्हें परहेज बताया। एक हीलर है बहुत बड़े, हीलिंग करते हैं वो। उनका सबसे पहला कंडीशन ये है कि मैं हीलिंग रेकी करते हैं, बहुत जोरदार, बड़ी बड़ी अपॉइंटमेंट लगी रहती है उनके पास, 100% ठीक करके देते हैं, परंतु पहला परहेज, मेरे पास वही आए जब तक मेरी हीलिंग चलेगी, 3 मास बिल्कुल भी निंदा चुगली नहीं, और अगर करनी है तो अपने घर बैठिए, मैं हील नहीं करूंगे। क्रिटिकल पेशेंट ठीक हो गए, जो समस्याएं मिट नहीं रही थी वो समस्या ठीक हो गई, विघ्न ठीक हो गए, जो हमें हमारी कुछ शुभ इच्छा थी, शुभ मन्नत मनोकामना थी, वो पूर्ण होने लगे, रास्ते खुल गए। तो ये सब क्या करते हैं? नेगेटिव एनर्जी पैदा करते हैं और हमारे मार्ग में बाधाएं उत्पन्न करते हैं, हमें रोगी भोगी शोकी पता नहीं क्या क्या बना देते हैं। तो इसीलिए कहा कि 3 महीने पर चिंतन मेरा सब्जेक्ट नहीं। और यदि घर में सुनना पड़ जाए, मान लीजिए कोई बच्चे हैं, परिवार है, हम बड़े सीट पर बैठे हैं, हमें सुननी भी पड़ती हैं बहुत सारी बातें, संगठन में रहते हैं, तो बहन जी ने तो कहा सुनना ही नहीं, वो जाए भाड़ में, मेरे को नहीं सुनना है। तो ऐसा भी नहीं है, हमें अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी भी निभानी है, पर सुनना शुभ भाव से है, सुधार के भाव से, हेल्प के भाव से, मदद के भाव से। जैसे देखिए, एक मां अगर उसका बच्चा कुछ गड़बड़ करता है और वो उसके पति को, अपने यानी कि उसके बाप को बताती है, तो मां का भाव कैसा रहता है? शत्रु वाला, बदले वाला, या सुधार वाला, शुभ भाव वाला? तो भाव कैसा रखना अपने अंदर? अगर आपको सुनना भी पड़ गया और समझाना भी पड़ गया, तो मुझे अपने भाव बड़े शुभ रखने हैं, उस समय मुझे मां बनना है। क्या बाबा को हमारी कमियां नहीं पता? लेकिन बाबा ने कभी हमें टोंट कसा क्रिटिसाइज किया, कभी जलील किया, कभी भड़ास निकाली बाबा ने अपनी, है हाँ या ना? कभी कंपैरिजन किया क्या कि ये बच्चा बहुत अच्छा है, ये बच्चा खराब? हम आधे से ज्यादा नुकसान पता क्या करते हैं? पड़ोसियों को लेकर, रिश्तेदारों को लेकर, दोस्तों को लेकर। अरे मेरे बॉस की बीवी तो इतनी अच्छी है, तुम ऐसी हो। मेरा पड़ोस का बच्चा देखो 90% लेके आया, तुम 80 डूब मरो गई। तो क्या हम उनको मोटिवेट कर रहे हैं, एनकरेज कर रहे हैं, या उनको हम दबा रहे हैं, उनकी एफिशिएंसी को डाउन कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं जी? अगर वो 50% भी ला रहा है, आप 6 महीना का खाली उसको अप्रिशिएट कीजिए। आप बहुत इंटेलिजेंट हो, आप बहुत बुद्धिमान हो, आप बहुत इंटेलिजेंट हो, आप बहुत बुद्धिमान हो, आप बहुत अच्छे बच्चे हो, आप बहुत लायक हो, होनहार हो, आप हमारा नाम रोशन करोगे, मुझे विश्वास है। तुम्हें नहीं पता, मुझे पता है। 6 महीने में उसकी बुद्धि के ब्लॉकेज ना खुल गए तो बताना। और हमारे पास एग्जाम्पल, एक बहुत बड़े साइंटिस्ट थे ना, नाम तो भूल गई मैं, क्या था उनका? अरे जिसको स्कूल से निकाल दिया था जी, लेटर लिख के दिया था कि ये बहुत मंद बुद्धि है, हमारे स्कूल के लायक नहीं है, हैं? कौन? एडिसन जी। वो रोज पूछता था, माँ मुझे इस स्कूल से क्यों निकाल दिया? माँ ने कहा कि तू बहुत बुद्धू है इसलिए निकाल दिया। माँ ने हमेशा क्या बोला, जब जब उसने क्वेश्चन किया, माँ मुझे स्कूल से क्यों निकाला? भाई तू बहुत इंटेलिजेंट है, बहुत जीनियस है, तेरे जैसे बुद्धिमान बच्चे उस स्कूल में नहीं पढ़ते।
रोज सुबह उसको याद दिलाती तो बहुत इंटेलिजेंट है, बहुत बुद्धिमान है, बहुत इंटेलिजेंट है, बहुत बुद्धिमान है, उसके सबकॉन्शियस माइंड में ये गोल डाल दिया कि तू क्या है, क्या है। और जब रोज सुना, रोज उसके सबकॉन्शियस माइंड में गया, तो जो बंद बुद्धि थी वो क्या हो गई, ओपन, और वो क्या बन गया, संसार का सबसे बड़ा साइंटिस्ट। यदि बच्चों को बुद्धू है, उसको बनाने में हमारा बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि हम उसे दिन में 10 बार क्या बोलते हैं, कंपैरिजन करते, बुद्धू बोलते हैं। अरे सबसे कम बुद्धि का जो जानवर है वो गधा है, और इंसान उससे काम ले लेता है। आप सोचिए, अपने अनुसार काम ले लेता है, और सबसे बुद्धिमान मानव है, तो क्या हम इंसानों से काम नहीं ले सकते क्या? तो अगर किसी को सिखाना भी पड़े, समझाना भी, समझाइए, परिवार को टूटने मत दीजिए, सही राह पर लाइए, पर शिक्षा देने का ढंग। एक बार हम शांतिवन में अपने कमरे के बाहर बालकनी में खड़े थे, मेरे हाथ में की चेन बहुत बड़ा, उसमें की वगैरह थी बड़ी बड़ी, तो नीचे एक भाई ने मेरे को बोला, उसमें कार की भी की थी, कि दीदी ये की चेन का ये दे दो आप मेरे को। मैंने ना ऐसे उठाया, उसने ऐसे किया, बिल्कुल यही एक्शन, दीदी दीदी रुको रुको रुको, अरे तूने तो मांगा भाई। बोला दीदी मैंने फेंकने को बोला था क्या, मैंने देने को बोला था। एकदम क्लिक हुआ, फेंकना और देना दोनों में बहुत बड़ा अंतर है ना। फिर जब हमने देने का पोज बनाया, लो, तो उसने कैच करने का पोज बनाया, लो दो, तो दीजिए। लेना सब चाहते हैं, पर देने का तरीका आना चाहिए। अगर हम फेंकेंगे, कंपैरिजन करेंगे, टोंट मारेंगे, है ना, भड़ास निकालेंगे, गुस्सा निकालेंगे, उसको नीचा दिखाएंगे, क्रिटिसाइज करेंगे, ये हो गया फेंकना। क्यों? वो बचेगा क्यों? क्योंकि उसको चोट लगती है, आत्मसम्मान पे ठेस पहुंचती है, हीन भावना बढ़ती है, एफिशिएंसी डाउन हो जाती है, सेल्फ कॉन्फिडेंस डाउन होता है, कड़वाहट आती है, दूरियां बढ़ती है, रिश्ते टूटते हैं, नेगेटिविटी का माहौल बन जाता है। ये हो गया फेंकना। और देना, आप बहुत अच्छे हो, आप में ना, आप करके देखिए, आपके आसपास जो लोग रहते हैं ना, उसके 2-4 गुण ढूंढ लीजिए। मस्का नहीं मारिए, मस्के का काम नहीं चलेगा, जो बटरिंग करते हैं ना वो नहीं चलेगा। रियली में उस आत्मा की कुछ टैलेंट, कुछ अच्छाई, कोई विशेषता, किसी में चाय बनाने का गुण अच्छा, सफाई करने का गुण अच्छा, बात करने का गुण अच्छा, काम करने का गुण अच्छा, क्योंकि लास्ट नंबर में भी एक गुण तो है, ये तो पक्का है। ढूंढिए, हंस बुद्धि बन के ढूंढिए, और फिर ना दिन में 2-3 बार अप्रिशिएट कीजिए, आप में ना ये गुण बड़ा अच्छा है, आपकी ना ये बात बड़ी अच्छी है, आपकी ना ये बात मुझे बड़ी अच्छी लगती है ना। करके देखिए, आपको पता लगेगा गुण उसका था, देखा मैंने, वर्णन मैंने किया, अप्रिशिएट मैंने किया, पर वो गुण मेरे अंदर आ गया। वो चाय अच्छी बनाती थी, पर आज मैं उससे अच्छी बनाने लगी हूं। खाली अब देखिए, दृष्टि, नजरिया बदलिए, मैं गुण चोर बन जाऊंगी, उनके टैलेंट को मैं अट्रैक्ट कर लूंगी, उनके टैलेंट को मैं खींच लूंगी, उनके गुणों को मैं खींच लूंगी अपने अंदर। और दूसरी बात क्या होगी, दूरियां खत्म होगी, प्रेम बढ़ेगा, एक दूसरे में सम्मान बढ़ेगा। तो एक संगठन में, परिवारों में जब हम रहते हैं, एक दूसरे के गुड फ्रेंड बन के रहे, एक दूसरे के विचारों को मान सम्मान दे, इमीडिएट रिएक्शन नहीं। ध्यान रखिए इस बात का, आने वाले समय में काम आएगा, अब भी काम आएगा। 5 विकार चरम सीमा पर हैं, मरता क्या नहीं करता, माया को पता तेरे को जाना है, तू तो मरेगी, 2-4 को ले मर, मैं तो उल्टी लटकी पर तुम्हें भी लटका के जाऊंगी, है ना। उसने मनसा बना ली, फुल फोर्स से काम करेगी। इसीलिए विशेष ध्यान रखना, इमीडिएट रिएक्ट नहीं करना किसी भी बात को, पेशेंस रखिए। और हमने सुना भी है, पढ़ा भी है, अप्लाई भी किया है। भारत से लेके पूरे विश्व में जितने भी सफल व्यक्ति हुए हैं, सफलता की चरम चोटी जिन्होंने प्राप्त की है, हमारी दादियों से, ब्रह्मा बाबा से, मम्मा से लेकर के,
स्पिरिचुअल संसार से लेकर के साइंटिस्ट तक, उनके पास एक गजब की ताकत, गजब का गुण था, वो था पेशेंस, धैर्यता। अगर ऐसा लगे ना कि मेरी नेचर इमीडिएट रिएक्ट करने की, इमीडिएट में रिएक्ट कर देती हूं, तो आज से ना थोड़ा ध्यान दीजिए, केवल 2 मिनट से शुरू कीजिए, 2 मिनट रोक दीजिए अपने को, 2 से 5 पे ले आइए और आप देखिए कितने काम बिगड़ने से बच जाएंगे, कितने संबंध टूटने से बच जाएंगे। केवल 2 मिनट इस जीभ को, बॉडी लैंग्वेज को थोड़ा कंट्रोल में रख लीजिए। 2 मिनट साइड हो जाइए, पानी पी लीजिए, बाहर चले जाइए, इमीडिएट रिएक्ट ना करना। अगर क्रोध महाभूत को जीतना है ना, और उसके बाल बच्चों को जीतना है, पूरे खानदान को, सबसे पहली टेक्निक इमीडिएट रिएक्शन नहीं। हो सकता है ना जी? हो सकता है, हो सकता है। लास्ट मोमेंट पर मैं खड़ी हूं, मुझ आत्मा के कर्मों की भी क्लोजिंग हो रही है। अब मैं संकल्प करती हूं, सामने धरती के गोले को देखते हुए इस ग्लोब में 850 करोड़ आत्माएं हैं, जीव जंतु हैं, भिन्न भिन्न प्रकार के प्राणी हैं, प्रकृति है। इस सृष्टि में कभी भी, किसी भी जन्म में, किसी भी जीव जंतु को, प्राणी को, प्रकृति को या मनुष्य आत्माओं को मुझसे कष्ट पहुंचा हो, तकलीफ पहुंची हो, मैं स्व इच्छा से अपनी भूलें एक्सेप्ट करती हूं, अपनी गलतियां स्वीकार करती हूं, स्वीकार करती हूं। मैं क्षमा याचना करती हूं, माफी मांगती हूं। जाने अनजाने में मनोविकारों के कारण किसी को भी मेरे से कष्ट मिला हो, हे प्रभु की संतानों, आत्माओं, मुझे माफ करो, माफ करो, माफ करो। किसी ने यदि मुझे कष्ट दिया, मुझे तकलीफ दी सृष्टि में कभी भी, आज बड़े हृदय से, बड़े विवेक से
शिव बाबा को साक्षी रखते हुए मैं क्षमादान करती हूं, क्षमादान करती हूं, सबको कर्म बंधनों से पर्सनली मैं मुक्त करती हूं। जिन्होंने मुझे सुख दिया, मदद, प्यार और साथ दिया इस सृष्टि में, कभी भी किसी भी जन्म में, मैं उनका आभार मानती हूं, दिल से धन्यवाद करती हूं। शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया। हे प्रकृति मां, बहुत बहुत आभार, आभार, शुक्रिया। ये आत्माएं जहां भी है, मैं संपूर्ण आत्माओं के साथ इनको विशेष दुआएं देती हूं। सब सुखी हो, सबका कल्याण हो, सभी का चित्त शांत हो, सभी निरोग हो, निर्विघ्न हो, सबके जीवन में खुशियां हो। हे देवकुल की आत्माओं, मेरे मन की बात सुनो, आ जाओ, आ जाओ, प्रभु मिलन मनाने आ जाओ, प्रभु दर्शन करने आ जाओ। ये अंत से अंत बेला चल रही है, आ जाओ, आ जाओ। फील कीजिए, इस ग्लोब में से करोड़ों करोड़ों हाथ ब्लेसिंग के लिए मेरी ओर खड़े हो गए हैं, जिनसे बहुत गोल्डन पावरफुल एनर्जी मेरी तरफ आ रही है। करोड़ों करोड़ों आत्माएं एक साथ मुझे दुआओं का रिटर्न कर रही है। तुम भी सुखी हो, तुम्हारा भी कल्याण हो, तुम भी निर्विघ्न रहो, निरोग रहो। कानों में आवाज सुनिए, करोड़ों करोड़ों हाथ मेरा सुरक्षा कवच बने हुए हैं। स्पेशल सोल, भगवान का डिवाइन एंजल हूं, सबकी मददगार हूं। 3 बार गहरी सांस लेना और मेरे साथ ओम ध्वनि का उच्चारण करना। सब नेगेटिविटी बाहर, मेरे मन का शुद्धिकरण, मेरे मन में केवल शुभ भाव। पुनः एक लंबी श्वास। पूरे विश्व में शांति के प्रकंपन, चित्त शांत, बाहर शांत। फील कीजिए ये ओम ध्वनि की आवाज यूनिवर्स में गूंज रही है। प्रकृति सहित संपूर्ण विश्व जगत को शांति की अनुभूति करा रही है। अब की बार यूनिवर्स में ओम ध्वनि की आवाज गूंजे। लंबी श्वास। शांति,
शांति शांति। ओम शांति। थैंक यू सो मच। आप सब सुखी स्वस्थ खुशहाल रहें। धन्यवाद।